सास की दो आंख। भाई माना माँ अपने बच्चों को एक नजर से देखती है, ये कहावत है। लेकिन दो बहुओं को तो दो नजर से देखा जा सकता है ना। कैसे? ऐसे। खाने की टेबल पर एक दिन जब सब खाना खा रहे होते हैं। अरे हो बड़की बहू, तू भी आ जा, खाने के लिए बैठ जा, ये परोस देगी। जी माँ जी। माँ जी, मैं भी बैठ जाऊं? वैसे भी सबको परोस दिया है। नहीं नहीं, अभी नहीं। अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो कौन देगा? हम जब खाना खा ले उसके बाद तो खा लेना। लेकिन क्यों माँ जी? अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो वो खुद ही ले लेगा ना। बहू, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है? माँ जी, ये तमीज वमीज क्या जाने। बेचारी किसी छोटे से स्कूल में पढ़ी होगी। वो क्या है, गरीब है ना। कैसे भी स्कूल में पढ़ी हूँ, कम से कम भाभी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ। मुंह ना खुलवाए आप मेरा। देखा माँ जी, देखा आपके ही सामने कितनी बदतमीजी से बात कर रही है ये मुझसे। ये पढ़ी लिखी है ये तो तूने बताया था, लेकिन ये बदतमीज और बेशर्म भी है, ये क्यों नहीं बताया तूने विकास? माँ अब फिर शुरू हो गई। कोई चैन से बैठकर खाना भी नहीं खा सकता यहाँ। माँ जी देखा, अब तो देवर जी भी अपनी प्यारी बीवी की तरह होते जा रहे हैं। बस अब खुश है तू मेरे और मेरे बेटे के बीच में आग लगाकर? तभी तो मैं ऐसी गरीब की लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहती थी। माँ जी, पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, आपने पहले ही बात शुरू कर दी। मैं तो बस भाभी की बात का जवाब दे रही थी। माँ जी ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती खुद करती है और इल्जाम आप पर डाल रही है। हाय हाय, इतनी बेशर्म लड़की तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और भाभी आप क्या कर रही हो? हाँ, क्यों घर में क्लेश करवाने का काम कर रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं माँ जी को भड़का रही हूँ? अरे ऐसा तो सोच भी नहीं सकती मैं। अच्छा ये बताओ क्या कर रही हूँ मैं? आप माँ जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। लगता है तुम्हारे पास पैसों की कमी के साथ साथ संस्कारों की भी कमी है। अरे चुप कर छोटी। लेकिन माँ जी। चुप कर। वैसे भी हम जानते हैं कि तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। लगता है दहेज के साथ साथ शर्म लिहाज भी अपने मायके में ही छोड़ आई है। अगले दिन तीनों पड़ोस की किसी शादी में जाते हैं। मैंने सुना दुल्हन अपनी शादी में बहुत दहेज लाई है, बड़े घर की लगती है। हाँ, लेकिन मेरी बहू कोमल से ज्यादा अमीर और बड़े घर की नहीं। काकी, बड़ी बहू की तो छोड़ो, ये बताओ छोटी बहू अपने मायके से क्या लाई थी? अब वो गरीब है ना, मेरा मतलब है कि वो एक छोटे से घर है, क्या लाती बेचारी। उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी, वही काफी है। दहेज मांगते तो उन्हें शायद अपना घर गिरवी रखना पड़ जाता। सुमन बहन, तुम्हारे छोटे बेटे ने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी की ना? मैंने तो सुना लव मैरिज है। हाँ, तो आपको क्या लगता है माँ जी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की बेटी से करवाएंगी? काकी, ये छोटे गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती है। अमीर घर के लड़कों को अपने जाल में फंसाना, उनसे शादी करना। कुछ दिनों बाद, माँ जी देखिए मेरे मायके से सामान आया है। अरे कितना सुंदर है, और इतना बड़ा टीवी। बहू, ये सब किस खुशी में? माँ जी मेरी माँ ने भेजा है, वो भी बड़े प्यार से। तभी कोमल का पति मनोज ऑफिस से लौटता है। अरे ये इतना सारा सामान, माँ आपकी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? आ गया बेटा, देख बहू के घर से सामान आया है। कौन सी बहू, कोमल या नीलम? अरे तुम्हारी बीवी कोमल के घर से। अरे नीलम के घर वालों ने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सामान देखा तक नहीं होगा। देने की बात ही मत करो। माँ जी आप ना उसके बारे में कुछ ना बोलिए, वरना देवर जी से जाकर शिकायत कर देंगे। अरे करने दे, मैं क्या डरती हूँ उससे? हाँ माँ जी, पर चुप हो जाओ आप दोनों। जब देखो दोनों मिलकर उसकी गरीबी का मजाक बनाते रहते हो, उसको ताने देते रहते हो। अरे अब वो गरीब परिवार से है तो क्या हुआ, अब तो वो इस परिवार का हिस्सा है ना। मेरे छोटे भाई की बीवी है वो। आपने कभी सोचा है कि विकास को कैसा लगता होगा? और जब वो सुनेगी तो उसको बुरा नहीं लगेगा? अब इनको क्या हो गया?
ये कब से उस गरीब घर की बेटी की साइड लेने लगे। माँ जी, मुझे तो लगता है कि इसने इन पर भी कोई काला जादू कर दिया है। देवर जी तो थे ही इसकी साइड, अब ये भी देखिए इसके लिए बोलने लग गए। एक दिन सास सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। और कोमल बहू, जरा मेरी मदद करना, मुझे वॉशरूम जाना है। हाय रे माँ जी, आपने वजन देखा है अपना? मैं आपको कैसे उठा सकती हूँ? देखती हूँ कोई नौकर हो तो। वो क्या है ना, हमारे घर में ऐसे बोझ वाले काम के लिए तो नौकर होते थे। मैं अभी आई। हाँ, बहाना बनाकर कोमल वहां से चली जाती है। लेकिन फिर सास, हाय रे, जल्दी वॉशरूम नहीं गई तो पूरी साड़ी खराब हो जाएगी। अरे भगवान, किसी को तो भेज दे। तभी वहां नीलम आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों करा रही हैं? सब ठीक तो है ना? अरे काहे का ठीक, सास गिर पड़ी है, पता भी नहीं चल रहा तुझे कि चोट लगी। आई 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 आई। ओह, आइए मैं मदद करती हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर नीलम रुक जाती है। अब तुझे क्या हो गया? तू भी नौकर ढूंढेगी क्या सास को उठाने के लिए? आप मेरी मदद तो लेंगी नहीं। रुकिए, मैं कोमल भाभी को बुला कर लाती हूँ। अरे उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तू ही है ना, ले चल मुझे वॉशरूम जाना है, जल्दी कर। सास क्या कहती कि जिस बहू के लिए वो नीलम से लड़ा करती थी, वो तो उसे ऐसी गिरी हुई हालत में छोड़कर चली गई है। नीलम सास को वॉशरूम ले जाती है और बेड पर लिटाकर वहां से चली जाती है। हाय रे, दर्द के मारे मेरा बुरा हाल है। कोमल बहू, अरे ओ कोमल बहू। जी माँ जी, क्या हो गया? अरे बहू, दवाई तो दे दे, दर्द से थोड़ा तो आराम मिले। अरे हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मेरा पार्लर जाने का वक्त हो गया है, माफ कीजिएगा। वो क्या है ना, दर्द में रहने की आप ना आदत डाल लीजिएगा। उम्र जो हो रही है आपकी, अब तो देखिए आपका बेड से उठकर दोबारा खड़ा होना भी मुझे तो मुश्किल लग रहा है। जैसे ही कोमल जाती है, नीलम आती है हाथ में सूप लेकर। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, लेकिन पहले ये खरोड़े का सूप पी लीजिए, इससे हड्डी के दर्द में आराम होता है। सास को सूप पिलाकर बहू उन्हें दवाई दे देती है। बहू, दर्द कम नहीं हो रहा, क्या करूं? अब क्या था, नीलम सास के पास हड्डी पर मालिश करने का तेल लेकर आती है और उनकी मालिश करने लगती है। कुछ ही दिनों में सास खड़ी हो जाती है। वाह माँ जी, आप तो फिर चलने लगी। मेरी माँ का वो तेल काम कर गया। इससे ही आप ठीक हो गई हो ऐसा लग रहा है। माँ, एक गरीब के घर के तेल से ही तो फिर से खड़ी हो गई है, वरना मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हारे परिवार वालों को कितना गलत बोला, फिर भी तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। नीलम अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराती है।